ठीक है आलोक जी, आऊंगी मैं आप पर। आलोक द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक द्विवेदी जी, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं, नजदीक से देखा है आपने पूरी राजनीति को, किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की जिस तरह से सपा बात कर रही है कि ना दंगे खत्म हुए हैं, ये अघोषित कर्फ्यू चल रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या वाकई ऐसा उत्तर प्रदेश में है? क्या हम जिस उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले देखते थे वो बेहतर तस्वीर थी या बेहतर है? देखिए, अगर इसको हम इस तस्वीर देखें ना तो आपको जाना होगा 2007 में जब हमारे पे सरकार आई थी। जी। 2007 से 2012 तक जो है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफी अच्छी मानी गई। आज भी लोग कहते हैं कि आगे टाइम पे कानून व्यवस्था काफी अच्छी थी, उसकी लोग आज तारीफ करते हैं कि टाइम आता 2005-17 के बीच का, जिस पे पब्लिक फीडबैक ये देती है कि नहीं, कानून व्यवस्था की बहुत गजब हालत थी। थानों में आप कहीं से लोग न्याय नहीं मिल पाता था, इसलिए बहुत भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार हालांकि आज भी है। दूसरी तस्वीर आती है 17 के बाद में, अभी 2023 बैठे 6 साल में। इन 6 साल में भाजपा सरकार ने एक बात तारीफ करनी पड़ेगी, कानून व्यवस्था जो था इन्होंने मैजिक टाइम से भी अच्छा रखा हुआ है, ये सच्चाई है। दंगे कम हुए हैं, ये बात भी सच्चाई है। दूसरा, कल योगी जी जहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, शाम को गए, सामने में गए और जगह गए थे, ठीक है, वहां पर चुनाव ना विकास के मुद्दे को होता नहीं है। वहां पर चुनाव तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद हैं, वहां पर लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। सहारनपुर हुआ, शामली हुआ, यहाँ तो लगभग 40 से 42% की मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ पर चुनाव जो है हमेशा वो भाजपा जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके चुनाव लड़ती रही है और उसका भाजपा को लाभ भी कहीं ना कहीं मिलता रहा है। तो लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर जब सपा बसपा गठबंधन था, उस वजह से भाजपा को सीटों पर नुकसान भी हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8 में से 3 सीट जो है वो बसपा लेकर के चली गई थी, उसका नुकसान भी हुआ है। रही बात जो बेहतर कानून व्यवस्था की, जब योगी जी बयान सब चंगा है, हाँ मैं मानता हूँ कानून व्यवस्था योगी ने बहुत अच्छी रखी हुई है, जी। इसे भाजपा सरकार चाहिए। और सपा सरकार की बहुत बड़ी नाकामी थी, जिससे लोग आज भी अपना इलेक्टोरल पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था अच्छी थी। बट नहीं, अगर आप आम जनता से पूछे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे जो पब्लिक में रहता है, वो कहेगा कानून के रेटिंग 10 में देना होगा तो कोई भी 2 के ऊपर नहीं देगा, और भाजपा देना होगा तो व्यक्ति 10 में से 9 दे देगा रेटिंग। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। जी। अशोक जी, आपने सुना, अगर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अगर 2017 की बात करें, मेरे पास एनसीबी की रिपोर्ट भी है, 2012 से 2017 के बीच 700 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अगर 2017 से अगर बात की जाए, लगातार अगर हम 2018 से 19 की बात करते हैं तो कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है जो क्रिस्टल क्लियर, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कानून व्यवस्था का, उस पर मुहर लगा रही है। 2019 से 20 में कोई दंगा नहीं हुआ, 2021 में एक घटना सामने आई। पूरे भारत में 378 दंगे हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक घटना सामने आई। फिर भी आप मान रहे हैं कि घोषित ये कर्फ्यू लगा हुआ है? आप मान रहे हैं अपराधी अगर खत्म हो रहे हैं तो आपको इससे दर्द हो रहा है? देखिए मैडम, जो आप बात कर रही हैं जी। दंगों की, तो क्लास में आप स्कूल में देखती होंगी कि जो क्लास का सबसे उदंड बच्चा होता था उसको मॉनिटर बना दिया जाता था। तो जो दंगा करने वाले हैं ये खुद आज सत्ता में है, तो दंगा कैसे होगा? ये तो दंगाई पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है। सारे दंगा करवाते हैं हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को लेकर के। तो जब आज से सत्ता में है तो दंगा करने वाले जब सत्ता में होंगे तो दंगा कौन करेगा? दूसरी बात आलोक भाई कह रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर के, और एक राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया। मैं कह रहा हूं कि डायल 100 की सेवा जो अमेरिका और सिंगापुर के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में दी गई, डायल 100, जिसमें पुलिस रिस्पांस 10 मिनट शहर, 15 मिनट गांव, जो कि आज के पहले 2012 के पहले किसी सरकार ने नहीं दिया था। कोई भी विक्टिम आदमी जब फोन करता था डायल 100 पे, पुलिस गांव में 15 मिनट के अंदर पहुंचती थी, 10 मिनट के अंदर शहर में पहुंचती थी। तो ये कानून व्यवस्था का हमने स्थिति बनाई थी। आज डायल 100 की गाड़ियों का नंबर इन्होंने 112 कर दिया। 1090 वेमेन पावर लाइन थी, उसको खराब कर दिया। तो ये कैसे कानून व्यवस्था संभालेंगे? लेकिन अशोक जी देखिए, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। अशोक जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो सुन लीजिए एक बार। महिलाओं और बच्चों को लेकर क्राइम सबसे ज्यादा कम हुए हैं 2017 के बाद। कैसी बात कर रहे हैं? महिलाओं के लिए आपने हेल्पलाइन बंद कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध खत्म हो गए या अपराध बढ़ गए हो। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो आप मानेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर तो भरोसा करेंगे ना? एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि जो मुख्यमंत्री जी का शासन था 2017 से 2022 के बीच, उसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 4 बार कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। क्यों कहा? क्योंकि एनसीआरबी का डेटा ऐसा शो कर रहा था कि जो हाईएस्ट
क्राइम अगेंस्ट वीमेन। अशोक जी, और ये crime करने कौन वाले सी कौन होते एनसीआरबी थे? की रिपोर्ट आपके पास है? कौन सी एनसीआरबी की रिपोर्ट है? यही एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना है। मैडम, कौन सी एनसीआरबी की रिपोर्ट है आपके पास? 2017 से 22 तक हर साल की रिपोर्ट है क्या आपके पास? जरा आप जी, अगर उसको है, पढ़ मेरे के पास बताएं है। तो कहती। 17 से आप 22 अशोक जी, में आप चेक कर लीजिए एक बार, ये आंकड़ा आप चेक कर लीजिए, मैं आपको आंकड़ा ही बता रही हूँ। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, कस्टोडियल डेथ, फेक इनकाउंटर्स, इस तरह के जो ईयर बाय ईयर जब से हैं 6 साल से हैं। आप अगर एनसीआरबी की बात कर रही हैं तो एनसीआरबी डेटा हम लोग के पास भी है। जी। ये अगर हर साल का लागू किया जाए तो ये सारे आंकड़े ना, ये सब एनसीआरबी के छोड़िए उसको। और आलोक भाई हमारे कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका क्या क्या। ये बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती आपने कराई, 9,000 पिछड़े दलितों का हक काट के उसको अगड़ों को दे दिया। ये क्या पिछड़े आपको वोट नहीं दिए थे क्या? पिछड़े आप वोट नहीं दिए थे? पिछड़ों का, दलितों का वोट लेके आप सरकार बनाते हैं, फिर उनको लात मार के जब उनको नौकरी देने की बात आएगी, जब उनको एम्पावरमेंट करने की बात आएगी, तब आप उनको जो है उनके साथ इस तरह का छलावा करेंगे। तो इस तरह का जो चाल चरित्र और चेहरा इनका अलग है। और दूसरी बात कह रहे थे कि हमारा जो कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। मैं पूछता हूं, आज बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आज देश का क्या पूरे वर्ल्ड की निगाहें जंतर मंतर पे टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत की पहलवान बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके, उनके बारे में हमारे मित्र अगर कोई अशोक जी, ये जांच चल रही है, इस पर इस मुद्दे को, इस पर मुद्दा नहीं है ये अभी इस वक्त, इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बात कर रहा था, मैं जानता था कि इस तरह की बातें होगी। आप जो है इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जी कि इस तरह के केसेस में जांच की कोई जरूरत नहीं है और सीधे एफआईआर होने की जरूरत है जी। ये अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अभी हम बात कर ले कानून व्यवस्था की, बात कर ले जी। आपका जवाब मैं जानना चाहती हूँ कि अगर अपराधी के, क्या आप साथ हैं? सपा पार्टी अपराधियों और गुंडों के साथ खड़ी है? देखिए, जो ब्रजेश सिंह हुए, बृजभूषण शरण सिंह हुए, और जो सोनू सिंह हुए, मोनू सिंह हुए, उदयभान सिंह हुए, अशोक जी, इन लोगों के साथ सरकार खड़ी है। इन लोगों के साथ योगी सरकार खड़ी है। ये बताइए, इन लोगों के साथ कभी कोई एक्शन हुआ? कभी कोई इनका घर गिरा? कभी कोई फेक इनकाउंटर दाहिने बाएं से हुआ? क्या बात कर रही हैं आप? अपराधियों को संरक्षण देने में, वो भी स्वजातीय अपराधी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय अपराधी हैं, उनको संरक्षण दे रही सरकार। और इस तरह के अपराधियों, ये अपराधी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार खड़ी है। अशोक जी, वो लिस्ट भी आपके पास होगी ना, जहां पर माफियाओं की लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी की गई है? पहली बार ऐसा हुआ है माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है? ये वही उत्तर प्रदेश है? कार्रवाई क्या हुई? मैं पूछ रहा हूँ, कार्रवाई क्या हुई माफिया के ऊपर? मुख्तार और अतीक के अलावा कार्रवाई किस माफिया के ऊपर हुई? आप मुख्तार और अतीक बता दीजिए। आप खुद, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आप अतीक और मुख्तार के साथ खड़े हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी हमदर्दी आपकी मुख्तार और अतीक के साथ है। समाजवादी पार्टी का मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ कोई मतलब नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपकी बातों से लगता नहीं है कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि कार्रवाई हो रही है वो सही कार्रवाई है। आप तो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, आपके पास आऊंगी। आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जवाब दीजिए। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है जी, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर ये जो कहते हैं ना कि इनके साथ उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं खड़े, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश को गर्क में डाल दिया। अभी ये कह रहे हैं, साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, अतीक अहमद के साथ इनका कोई रिश्ता है या था कि नहीं था। मुझे तो अभी जुम्मा 4 दिन पहले हमदर्दी पूरी है आलोक जी, हमदर्दी पूरी है। मैं बता रहा हूँ, इनको पता नहीं अशोक भाई जानते हैं कि नहीं जानते कि 2022 का जब इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तो मुख्तार अंसारी के भाई को इनके लाल टोपी वाले भाईजान अपने सामने पार्टी के दफ्तर में बुला के पार्टी में शामिल करते हैं जी। और जब इलेक्शन बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और हम सवाल खड़े करते हैं कि भाई आप गुंडों के साथ क्यों हैं, आप अपराधियों के साथ क्यों हैं, आप माफियाओं के साथ क्यों हैं, तो इन्होंने किसी पर दबाव डाल करके मुख्तार अंसारी के बेटे को चुनाव लड़वा लिया अपने गठबंधन से। लेकिन ये मुख्तार अंसारी के साथ है नहीं, बिल्कुल नहीं है मुख्तार अंसारी के साथ। अतीक अहमद साहब, कौन खड़ा करता है अतीक अहमद को?
कितने जो जब वो विधायक बने कौन किसने बनाया, संसद में पहुंचे किसने बनाया। अभी जब उनका बेटा मारा गया इनकाउंटर में तो इनके लाल टोपी वाले भाईजान कह रहे थे फेक इनकाउंटर। मैं तो जानना चाह रहा था कि भाई आपको पता कैसे चल जाता है, किसी ने बताया, कहीं कोई मानवाधिकार की कोई रिपोर्ट आई जिसमें फेक इनकाउंटर लिखा, आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है, आप ये कहने वाले कौन है कि फेक इनकाउंटर है, वर्दी पर सवाल उठाने वाले आप कौन हैं? भाई कोई सबूत है, किसी जमीन पर आप खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? आप माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। विरोध का एक बड़ा चेहरा है आप ना साहब, आपको लोग संजीदगी से लेने की कोशिश करते हैं, आप ही संजीदा नहीं होते और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग आपके ऊपर भरोसा करें, निकाय चुनाव में आप जीतें, लोकसभा में आप दिल्ली की तरफ प्रस्थान करें। अरे साहब कैसे प्रस्थान करें? जो ठीक है हमारी आलोक जी, मेरे पास समय कम है। आलोक द्विवेदी जी के पास मैं आना चाहूंगी। आलोक जी, समय मेरे पास चूंकि कम है, आलोक द्विवेदी जी के पास जाना चाहूंगी। आलोक जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि अब यहां पर दंगा नहीं होता है, अब हर जगह कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, भक्तों का उच्चारण होता है, जिस तरह से भक्ति गीतों का उच्चारण किया जाता है, गलियों में तमाम तरह के भजन गाए जाते हैं। क्या अगर ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में है तो क्या विपक्ष को साथ नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहा है? देखिए, जब तक विपक्ष जो है ना वो मुस्लिम का राग लाफड़ा बंद नहीं करेंगे जी। तब तक जो है ना भाजपा चुनाव में हरा नहीं पाएंगे। अभी भाजपा को टक्कर दे सकता है जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भी पार्टी करेगी भाजपा को टक्कर नहीं पाएगी। भाजपा ने बहुत बड़ा वोट बैंक अपना हिंदू के नाम पे बना लिया है, उसको उस पुलिस को अगर तोड़ना है आपको तो हिंदू की बात करनी पड़ेगी। मुस्लिम राजनीति कुर्सी का राजनीति होता है वो दौर गुजर चुका है, अगला समय हिंदुओं का है, चाहे कांग्रेस चाहे सपा चाहे बसपा दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जब तक हिंदू की बात नहीं करेंगे आप भाजपा टक्कर नहीं दे पाएंगे और भाजपा को चुनाव आपके लिए हराना नामुमकिन है। मैं आपको बहुत दावे से कहता हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार जिस तरीके से सपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, जो अपराधियों पर और बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है, वो अघोषित जिस तरह से कर्फ्यू बोला गया, कहीं ना कहीं तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर जब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है तो उस तस्वीर बदलने में विपक्ष का साथ क्यों नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।